सो हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अपने डेली यूज वोकैबुलरी लर्निंग सीरीज का पार्ट 18 वीडियो, जिसमें हम जो है 50 न्यू वोकैबुलरी सीखेंगे। इससे पहले हमने जो है इसके 17 पार्ट तक कवर कर रखा है। अगर अभी तक आपने उन सारे वीडियोस को नहीं देखा है तो उन सारे वीडियोस के प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप जो इजिली उन सारे वीडियोज को देख सकते हैं। तो बिना किसी देर के आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम जो है 50 न्यू वोकैबुलरी। तो देखिए, आज का जो हमारा फर्स्ट वोकैबुलरी है वो है एज। एज का मतलब होता है किनारा। एज का मतलब क्या होता है? किनारा। एडिशन। एडिशन का मतलब होता है संस्करण। एडिशन यानी संस्करण। एडिटर। एडिटर का मतलब होता है संपादक। एडिटर यानी संपादक। एजुकेट। एजुकेट का मतलब होता है शिक्षित। एजुकेट यानी शिक्षित। एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब होता है शिक्षा। एजुकेशन यानी शिक्षा। एजुकेशनल। एजुकेशनल का मतलब होता है शिक्षात्मक। एजुकेशन यानी शिक्षात्मक। नेक्स्ट वर्ड देखिए, एजुकेटर। एजुकेटर का मतलब होता है शिक्षक। एजुकेटर यानी शिक्षक, यानी शिक्षा देने वालों को हम कहते हैं एजुकेटर। इफेक्ट। इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव। इफेक्ट यानी प्रभाव। नेक्स्ट वर्ड देखिए, इफेक्टिव। नेक्स्ट वर्ड क्या है? इफेक्टिव। इफेक्टिव का मतलब होता है प्रभावी। इफेक्टिव यानी प्रभावी। इफेक्टिवली। इफेक्टिवली का मतलब होता है प्रभावी रूप से। इफेक्टिवली यानी प्रभावी रूप से। एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब होता है क्षमता। एफिशिएंसी यानी क्षमता। एफिशिएंट। एफिशिएंट यानी दक्ष। एफिशिएंट यानी दक्ष। एफर्ट। एफर्ट का मतलब होता है कोशिश या कोशिश करना। एफर्ट। एग। एग का मतलब होता है अंडा। एग यानी अंडा। एट। एट का मतलब होता है आठ। एट यानी आठ। ईदर। ईदर का मतलब होता है या। ईदर यानी या। नेक्स्ट वर्ड देखिए, एल्डरली। एल्डरली का मतलब होता है बुजुर्ग। एल्डरली यानी बुजुर्ग। इलेक्ट। इलेक्ट का मतलब होता है चुनना। इलेक्ट्रॉनिक नहीं, इलेक्ट का मतलब क्या होता है? चुनना, किसी को चुनना। जैसे मान लो कि हमारे पास दो दो मतलब दो चीजों में से किसी एक को चुनना हो तो हम कहते हैं सेलेक्ट। अगर दो से अधिक में से किसी एक को चुनना तो वहां हम यूज करते हैं इलेक्ट। तो इलेक्ट का मतलब होता है चुनना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है इलेक्शन। इलेक्शन का मतलब होता है चुनाव। इलेक्शन यानी चुनाव। इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक का मतलब होता है बिजली। इलेक्ट्रिक यानी बिजली। इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है बिजली। इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रिसिटी दोनों का मतलब क्या हो गया? बिजली। इलेक्ट्रिक होता है जो बिजली से चलता है, कोई वस्तु हो गया तो हम कहते हैं इलेक्ट्रिक है वो, जैसे इलेक्ट्रिक स्कूटी होता है। और इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली। इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, जो इलेक्ट्रॉनिक यानी जो वस्तु जो है बिजली से चलता हो। एलिमेंट। एलिमेंट का मतलब होता है तत्व। एलिमेंट यानी तत्व। एलिमेंट्री। एलिमेंट्री का मतलब होता है प्राथमिक। एलिमिनेट। एलिमिनेट का मतलब होता है हटाना। किसी को एलिमिनेट कर दे, हटा देना यानी। नेक्स्ट वर्ड देखिए, इलाइट। इलाइट का मतलब होता है अभिजात वर्ग। इलाइट यानी अभिजात वर्ग। एल्स। एल्स का मतलब होता है वरना। एल्स यानी वरन या वरना या इसके अलावा। एल्सवेयर। एल्सवेयर का मतलब होता है कहीं। ईमेल। ईमेल का मतलब होता है ईमेल। एम्ब्रेस। एम्ब्रेस का मतलब होता है अपनाना। एम्ब्रेस यानी अपनाना। एमर्ज। एमर्ज का मतलब हो गया उभरना। एमर्ज यानी उभरना। नेक्स्ट वर्ड देखिए, एमरजेंसी। एमरजेंसी का मतलब क्या होता है? आपातकालीन। एमरजेंसी यानी आपातकालीन। एमिशन। एमिशन का मतलब होता है उत्सर्जन। एमिशन यानी उत्सर्जन। इमोशन। इमोशन का मतलब होता है भावना। इमोशन यानी भावना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है इमोशनल। इमोशनल का मतलब होता है भावनात्मक। इमोशनल यानी भावनात्मक। एम्फेसिस। एम्फेसिस का मतलब होता है जोड़। एम्फेसिस यानी जोड़। एम्फेसाइज। एम्फेसाइज का मतलब होता है जोड़ देना। जोड़ देना यानी एम्फेसाइज करना।
एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का मतलब होता है काम। एम्प्लॉई, एम्प्लॉय का मतलब होता है कर्मचारी, एम्प्लॉय यानी कर्मचारी। एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर का मतलब होता है नियोक्ता, एम्प्लॉयर यानी नियोक्ता, जिसको हम कहते हैं इंटरव्यूअर। एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है रोजगार, एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार। एम्प्टी, एम्प्टी का मतलब होता है खाली, एम्प्टी यानी खाली। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, इनेबल, इनेबल का मतलब होता है सक्षम करना, इनेबल यानी सक्षम करना। एनकाउंटर, एनकाउंटर का मतलब होता है मुठभेड़, एनकाउंटर यानी मुठभेड़। एनकरेज, एनकरेज का मतलब होता है प्रोत्साहित करना, एनकरेज करना यानी प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट वर्ड देखिए, एंड, एंड का मतलब होता है समाप्त, एंड यानी समाप्त। एनिमी, एनिमी का मतलब होता है शत्रु या दुश्मन। एनर्जी, एनर्जी का मतलब होता है ऊर्जा, ऊर्जा को हम इंग्लिश में कहते हैं एनर्जी। एनफोर्समेंट, एनफोर्समेंट का मतलब होता है प्रवर्तन, प्रवर्तन यानी एनफोर्समेंट। लास्ट वर्ड आज का हमारा है एंगेज, एंगेज का मतलब होता है व्यस्त रखना, एंगेज यानी व्यस्त रखना। सो गाइस, ये थी आज की हमारी 50 न्यू वोकेबलरीज। आशा है आप सबको ये सारी वोकेबलरी पसंद आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। एंड इससे पिछले वाले वीडियोस का अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो उन सारे वीडियोस के प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उन सारे वीडियोस को एक बार जरूर देख ले, वो आपको इंग्लिश सीखने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।